एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा आप ये पीडीएफ देख सकते हैं, इसमें देखिए जांजगीर जिले के लिए कुल 8 जो जांजगीर जिले में कुल 8 स्वामी आत्मानंदन की जो स्कूल हैं, इसमें आपके वैकेंसीज निकाले गए हैं एंड आपको किस तरीके से अप्लाई करना है इसके लिए मैं डिटेल में वीडियो बनाने वाली हूं, तो आपको वेट कर लेना है। आज की वीडियो में हम डिटेल से देखने वाले हैं कि आपके किस किस सब्जेक्ट के लिए टोटल कितने पोस्ट हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये भर्ती जो है वो आपका संविदा भर्ती होगा एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 23 तारीख को आपका ये विज्ञापन आया हुआ है एंड यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जिले में संचालित 8 स्वामी आत्मानंदन उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में विभिन्न शैक्षणिक पदों पर कार्यरत संविदा कर्मचारियों द्वारा त्याग पत्र दिए जाने एवं कार्यभार ग्रहण नहीं किए जाने के फलस्वरूप रिक्त बैकलॉग संविदा पदों की पूर्ति किया जाना है। तदानुक्रम में निम्नलिखित अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के लिए विभिन्न शैक्षणिक संविदा पदों पर इच्छुक आवेदकों से विज्ञापन जारी दिनांक, विज्ञापन कब आपका जारी हुआ है 23 तारीख एंड इसके बाद फिर देखिए आपके विज्ञापन जारी दिनांक से 6 तारीख तक आप अप्लाई कर पाएंगे। रात की 11:59 तक मतलब 12 बजे तक आप लगभग समझ लीजिए आपको अप्लाई कर लेना है। किस वेबसाइट में करना है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आपका वेबसाइट लिंक। किस तरीके से अप्लाई करना है इसके लिए आपको वेट कर लेना है। आज या कल में एक वीडियो में अपलोड कर दूंगी जिससे आप देख पाएंगे कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है विद्यालय वार विज्ञापित बैकलॉग पदों का विवरण। इसमें आप देखेंगे तो सबसे पहले ये है आपका जांजगीर चांपा के लिए। इसमें देखिए सबसे पहले दिया होता है आपका पद का नाम, इसके बाद आपका सब्जेक्ट, इसके बाद पदों की संख्या, यहाँ पे आपकी कैटेगरी भी दी होती है एंड यहाँ पे आपका कितना पोस्ट है यहाँ पे दिया होता है। इसके बाद आपका कितना वेतन रहेगा यहाँ पे दिया होता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए पद का नाम, इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है प्रयोगशाला सहायक। ये आपका इंग्लिश मीडियम रिक्वायर्ड है, मतलब आपका इंग्लिश मीडियम होना चाहिए एंड यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका कैटेगरी दिया हुआ है, आप सभी में देख पाएंगे एंड यहाँ पे आपका पोस्ट जो है ये आपका अनुसूचित जनजाति के लिए, इसमें आपका टोटल 1 पोस्ट ही है एंड यहाँ पे आपका सैलरी देख सकते हैं, यहाँ पे है 25,300 आपकी सैलरी होगी। इसके बाद देखिए स्वामी आत्मानंदन अंग्रेजी माध्यम, इसमें आप देखेंगे तो ये है आपका अकलतरा के लिए। इसमें देखेंगे तो सबसे पहले का नाम, इसमें आपके शिक्षक में आपके 3 तरीके के सब्जेक्ट हैं। देखिए यहाँ पे मैथ्स है, फिर आपका साइंस है एंड सोशल साइंस है। इसमें आपका यहाँ पे आप सबसे पहले कैटेगरी देख लीजिए, इसमें आपके मैथ्स के लिए 1 पोस्ट है, सिमिलरली साइंस के लिए आपका 1 पोस्ट है एंड आपका सोशल साइंस के लिए भी 1 पोस्ट है। इस तरीके से यहाँ पे आप उसका सैलरी भी देख सकते हैं 35,400 होगा। इसके बाद देखिए सहायक शिक्षक, ये आपका इंग्लिश मीडियम यहाँ भी रिक्वायर्ड है। इसमें आप देख पाएंगे तो आपका अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पोस्ट है एंड यहाँ पे आपका सैलरी जो होगा वो 25,300 होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रयोगशाला सहायक, इसमें इंग्लिश मीडियम रिक्वायर्ड है। इसमें देखिए आपका 1 पोस्ट है, इसमें आपका सैलरी जो है वो 25,300 होगा। इस तरीके से आप देख पाएंगे कि यहाँ पे आपका टोटल 6 पोस्ट निकाला गया है। अब देखिए स्वामी आत्मानंदन अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट, ये आपका बालोद के लिए है। इसमें आप देखेंगे सबसे पहले पद का नाम है, पहले नंबर पे दिया हुआ है आपका व्याख्याता। आपका व्याख्याता होना चाहिए इंग्लिश मीडियम का एंड यहाँ पे सब्जेक्ट आप देख सकते हैं वाणिज्य है। इसमें आपका सबसे पहले तो आपको कैटेगरी देखना है, इसमें आपकी केवल 1 पोस्ट है एंड यहाँ पे आपका जो सैलरी है वो सिमिलर रहेगा जो नीचे की तरफ लिखा हुआ है 38,100 रुपये, ठीक है। अब देखिए सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है आपका यहाँ पे व्याख्याता होना चाहिए यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो आप सब्जेक्ट देखिए सबसे पहले आपका मैथ्स होना चाहिए एंड आगे आपको यहाँ पे अपना कैटेगरी देखना है। यहाँ पे टोटल आपके 1 पोस्ट है, किसके लिए, व्याख्याता गणित के लिए एंड यहाँ पे हिंदी मीडियम होना चाहिए। यहाँ का सैलरी भी आप देख सकते हैं व्याख्याता के लिए सेम ही है 38,100 रुपये। इसके बाद देखिए फिर देखिए थर्ड नंबर पे है हिंदी मीडियम के लिए आपका ये है वैकेंसी है। ये आपका देखिए सब्जेक्ट जो है वो संस्कृत है, यहाँ पे आपके 1 पोस्ट है एंड यहाँ पे आपकी सैलरी होगी 35,400 रुपये, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं शिक्षक आपका कंप्यूटर का होना चाहिए। यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है हिंदी या इंग्लिश, आपका जो कंप्यूटर डिग्री आपके पास होना चाहिए, आप अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए टोटल 1 ही पोस्ट है एंड यहाँ पे आपकी सैलरी 35,400 रहेगी। अब देखिए सहायक शिक्षक में आपका इंग्लिश मीडियम होना चाहिए, ये आपका रिक्वायर्ड है। यहाँ पे आपके टोटल 3 पोस्ट है, कैटेगरी आप देख सकते हैं और इसमें आपकी सैलरी जो है 25,300 रुपये रहेगी। इसके बाद देखिए 6 नंबर पे लिखा हुआ है प्रयोगशाला सहायक, ये भी आपका इंग्लिश मीडियम के होने चाहिए। इसमें भी आपके टोटल 2 पोस्ट है एंड इसमें आप कैटेगरी देख पाएंगे एंड यहाँ पे आपकी सैलरी भी कितनी रहेगी 25,300 रुपये रहेगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल 9 पोस्ट है। अब देखिए
नेक्स्ट है स्वामी आत्मानंदन अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय, ये आपका है बमनेडी का। इसमें आप देखेंगे तो सबसे पहले पद का नाम है। पद के नाम में आप देख सकते हैं कि व्याख्याता यानी कि आपका यहाँ पे पीजी होना चाहिए, इंग्लिश मीडियम का होना चाहिए। इसमें देखिए संस्कृत, जीव विज्ञान एंड भौतिक वाणिज्य, इसके लिए आपकी वैकेंसी है। इसमें देख सकते हैं कि आपके एक एक पोस्ट निकले हुए हैं। यहाँ पे वाणिज्य की टोटल 2 पोस्ट हैं, आप देख सकते हैं कैटेगरी। एंड यहाँ पे भौतिक का देखिए केवल एक ही पोस्ट है, जीव विज्ञान का भी केवल एक ही पोस्ट है, एंड संस्कृत के लिए भी आपका एक ही पोस्ट है। एंड यहाँ की सैलरी जो है वो 38,100 रुपये रहेगी। सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है व्याख्याता, यानी आपका पीजी होना चाहिए एंड आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है वो जीव विज्ञान यानी कि आपका बायोलॉजी है, एंड आपका यहाँ पे केवल एक ही पोस्ट निकाला गया है। यहाँ पे आप अपनी सैलरी देख सकते हैं 38,100 रुपये होगी। एंड यहाँ पे देखिए शिक्षक, थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है शिक्षक, इसके लिए इंग्लिश मीडियम मैंडेटरी है। इसमें देखिए मैथ्स के लिए, इंग्लिश के लिए एंड सोशल साइंस के लिए एक एक पोस्ट निकाला गया है। एंड यहाँ पे आपकी जो सैलरी होगी वो होगी 35,400 रुपये। इसके बाद देखिए प्रधान पाठक, इसमें आपका इंग्लिश मीडियम रिक्वायर्ड है। एंड यहाँ पे देखिए आपके सब्जेक्टिव तो होते नहीं है, यहाँ पे देखिए आपका एक ही पोस्ट है। एंड यहाँ पे आपका जो सैलरी है वो है 35,400 रुपये। ठीक है। फिर देखिए सहायक शिक्षक, सहायक शिक्षक के लिए आपके टोटल 2 पोस्ट है, आप देख सकते हैं। इसमें आप कैटेगरी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी सैलरी 25,300 रुपये होगी। ठीक है, इस तरीके से आपको चेक कर लेना है। अब देखिए नीचे की तरफ आते हैं, स्वामी आत्मानंदन अंग्रेजी माध्यम, ये है आपका पामगढ़ के लिए। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका पद का नाम है। इसमें सबसे पहले व्याख्याता, व्याख्याता जो है वो इंग्लिश मीडियम का होना चाहिए। इसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट में देखिए आपका मैथ्स है, फिजिक्स है, वाणिज्य है एंड हिंदी है। इसमें आपके टोटल एक एक पोस्ट है। देखिए मैथ्स में आपके एक पोस्ट है, एंड भौतिक शास्त्र के लिए आपका एक पोस्ट है, एंड वाणिज्य के लिए आपका एक पोस्ट है। यहाँ से आप कैटेगरी भी देख लीजिएगा। एंड हिंदी के लिए आपका एक पोस्ट है। आपका जो सैलरी होगा वो होगा 38,100 रुपये। इसके बाद देखिए शिक्षक पोस्ट के लिए है। शिक्षक पोस्ट के लिए भी आपका इंग्लिश मीडियम रिक्वायर्ड है। यहाँ पे देखिए मैथ्स, इंग्लिश एंड आपका सामाजिक विज्ञान। इसमें देखिए इंग्लिश के लिए आपका एक पोस्ट है, मैथ्स के लिए भी आपका एक ही पोस्ट है, एंड सामाजिक विज्ञान के लिए भी आपका एक ही पोस्ट है। एंड यहाँ पे आप सैलरी देख पाएंगे 35,400 रुपये। ठीक है। इसके बाद देखिए थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है प्रधान पाठक, ये आपका इंग्लिश मीडियम का होना चाहिए। इसमें देखिए आपका एक ही पोस्ट है, एंड आपका जो सैलरी होगा वो होगा 35,400 रुपये। इसके बाद देखिए सहायक शिक्षक, इसमें भी आपके इंग्लिश मीडियम मैंडेटरी है। इसमें आपके टोटल 4 पोस्ट हैं, आप कैटेगरी देख पाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपकी सैलरी 25,300 रुपये रहेगी। इसके बाद देखिए प्रयोगशाला सहायक, भी आपका इंग्लिश मीडियम का होना चाहिए। इसमें भी देखिए आपके केवल एक ही पोस्ट है, एंड यहाँ पे आपकी सैलरी 25,300 होने वाली है। इस तरीके से आपका यहाँ पे टोटल 13 पोस्ट निकला हुआ है। इसके बाद देखिए स्वामी आत्मानंदन अंग्रेजी माध्यम, ये आपका चांपा के लिए है। इसमें आप देखेंगे तो सबसे पहले पद का नाम है। यहाँ पे केवल एक ही पद का निकला हुआ है वैकेंसी। यहाँ पे सहायक शिक्षक, जो कि आपका इंग्लिश मीडियम का होना चाहिए। एंड यहाँ पे आप कैटेगरी देख पाएंगे। इसमें आप देख पाएंगे कि केवल 2 ही पोस्ट हैं, एंड यहाँ पे आप कैटेगरी देख पाएंगे। और यहाँ पे आपका जो सैलरी है वो है 25,300 रुपये। इसके बाद देखिए स्वामी आत्मानंदन अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय TDM सारागांव, इसमें आप देखेंगे तो आपका पद का नाम सबसे पहले है व्याख्याता होना चाहिए, इंग्लिश मीडियम का होना चाहिए। इसमें आपका सब्जेक्ट जो है वो सोशल साइंस है। इसमें आप देख सकते हैं कि टोटल एक ही पोस्ट है, एंड इसका सैलरी जो होगा वो होगा 38,100 रुपये। इसके बाद देखिए शिक्षक, शिक्षक में आपका सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश है, एंड इंग्लिश मीडियम का ही वो होना चाहिए। इसमें आपके टोटल एक ही पोस्ट है, एंड यहाँ पे आप उसका सैलरी देख सकते हैं 35,400 रुपये है। इसके बाद देखिए सहायक शिक्षक, जो कि आपका इंग्लिश मीडियम का ही होना चाहिए। यहाँ पे आपके टोटल 4 पोस्ट हैं, आप यहाँ पे कैटेगरी देख पाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ की सैलरी भी 25,300 रुपये है। तो यहाँ पे टोटल 6 पोस्ट आपके निकले हुए हैं। इसके बाद देखिए स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पे देखिए स्वामी आत्मानंदन अंग्रेजी माध्यम, ये है आपका नवागढ़ के लिए। यहाँ पे देखिए आपका पद सबसे पहले दिया हुआ है। इसमें देखिए शिक्षक पद के लिए है, आपका इंग्लिश मीडियम मैंडेटरी है। यहाँ पे सब्जेक्ट देख पाएंगे आप साइंस एंड सोशल साइंस इंग्लिश। साइंस के लिए आपके एक पोस्ट है, सोशल साइंस के लिए भी आपके एक पोस्ट है, एंड इंग्लिश के लिए भी आपके एक ही पोस्ट है। यहाँ की सैलरी है 35,400 रुपये। इसके बाद देखिए सहायक शिक्षक, जो कि आपका इंग्लिश मीडियम का ही होना चाहिए। इसमें आपके एक ही पोस्ट है।
एंड यहाँ की सैलरी होगी 25,300। यहाँ पे आपके टोटल पोस्ट 4 हैं। इस तरीके से आपको 1 बाय 1 करके चेक कर लेना है, मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। अब यहाँ पे आपका देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है न्यूनतम शैक्षणिक व्यावसायिक तकनीकी अर्हताएं। यहाँ पे आपका क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए ये यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे अगर आप सबसे पहले देखेंगे तो सबसे पहले व्याख्याता के बारे में बताया गया है। यहाँ पे देखिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हेतु व्याख्याता हिंदी एंड संस्कृत को छोड़कर आवेदक को मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से अंग्रेजी माध्यम में हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मतलब स्कूल एंड हायर सेकेंडरी स्कूल जब आपने पास किया है तो उसमें आपका इंग्लिश मीडियम मैंडेटरी है। एंड यहाँ पे साथ ही लिखा हुआ है कि हिंदी माध्यम के पदों के लिए माध्यम की कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि यहाँ उनके लिए कोई स्पेसिफिक बताया नहीं गया है कि आपका इंग्लिश मीडियम रिक्वायर्ड है, आप हिंदी मीडियम के हैं एंड आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है व्यावसायिक योग्यता। आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? बीएड उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, मतलब आपको बीएड किया होना चाहिए। अगर आपने बीएड किया हुआ है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे आपका सी नंबर पे लिखा हुआ है शैक्षणिक योग्यता। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से तृतीय श्रेणी में आवेदित विषय में निम्न अनुसार स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका लिखा हुआ है सब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट के अंदर आपकी क्या क्या सब्जेक्ट होनी चाहिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप इस सारी जो रिक्वायर्ड है उसको फुलफिल करते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। जैसे हिंदी का है तो आपने हिंदी से किया हुआ है पीजी। इसके बाद इंग्लिश है तो इंग्लिश का आप इस तरीके से आपको देख लेना है। जैसे जीव विज्ञान का भी देखिए, जीव विज्ञान के अंतर्गत आपका क्या क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, इस तरीके से आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। आपको यहाँ से चेक कर लेना है। इसके बाद देखिए फिर सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है शिक्षक। शिक्षक आपका जो है वो इंग्लिश मीडियम का होना चाहिए। इसमें आप देखेंगे तो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हेतु आवेदक को मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से अंग्रेजी माध्यम में हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है एवं हिंदी माध्यम के पदों हेतु हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा के लिए कोई बाध्यता नहीं है, हमने अभी देखा था इसे। इसके बाद देखिए सेकंड नंबर पे है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार समुचित सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि आपका CTET एंड CTET माध्यमिक स्तर उत्तीर्ण अनिवार्य है। मतलब आपका CGTET हो या CTET हो, आपका सेकंड पेपर भी आपका क्लियर होना चाहिए। इसके बाद देखिए व्यावसायिक योग्यता। इसमें आपका बीएड उत्तीर्ण होना चाहिए तथा शिक्षक कला हेतु वाणिज्य संकाय मान्य नहीं होगा। मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका बीएड रिक्वायर्ड है, आपका बीएड क्लियर होना चाहिए। एंड यहाँ पे देखिए जो आपका शिक्षक कला है इसमें आपके वाणिज्य संकाय के लिए मान्य नहीं होगी, आप यहाँ पे देख पाएंगे। इसके बाद देखिए शैक्षणिक योग्यता। अगर शैक्षणिक योग्यता देखें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से निम्न अनुसार आवेदित विषय में 50% अंक के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसमें आप देख पाएंगे आपका सब्जेक्ट क्या क्या है, इंग्लिश है एंड इंग्लिश में आपका यहाँ पे देखिए स्नातक स्तर है। इसके बाद संस्कृत है। इस तरीके से आपको यहाँ पे चेक कर लेना चाहिए। विज्ञान में आपका रसायन शास्त्र एंड वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान ये आपका होना चाहिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरीके से आपको चेक कर लेना है अपना सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट के अंदर आपके कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट थे। इसके बाद देखिए थर्ड नंबर पे आपका लिखा हुआ है सहायक शिक्षक। ये आपका इंग्लिश मीडियम का ही होना चाहिए। यहाँ पे देखिए शैक्षणिक योग्यता है, इसमें आवेदक को मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से इंग्लिश माध्यम से हाई स्कूल तथा न्यूनतम 50% अंक के साथ हायर सेकेंडरी यानी कि 12th परीक्षा उत्तीर्ण होना रिक्वायर्ड है। आपके 12th में 50% होनी ही चाहिए। इसके बाद देखिए बी नंबर पे लिखा हुआ है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार समुचित सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि आपका CTET एंड CTET प्राथमिक स्तर यानी कि फर्स्ट पेपर आपका क्लियर होना चाहिए। इसके बाद देखिए व्यावसायिक योग्यता क्या है आपकी, DLED हो या BEd हो उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रयोगशाला सहायक। इसके लिए आपका क्या रिक्वायर्ड है, आवेदक को मान्य मंडल से अंग्रेजी माध्यम विद्यालय से हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, किसी मान्यता प्राप्त मंडल से जीव विज्ञान गणित विषय में न्यूनतम 50% अंक के साथ आपका 12th पास होना चाहिए। इसके बाद देखिए प्रधान पाठक। इसमें देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है आवेदक को मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल यानी कि वो इंग्लिश मीडियम का होना चाहिए, 10th एंड 12th उसका इंग्लिश मीडियम में कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद देखिए व्यावसायिक योग्यता क्या है, बीएड उत्तीर्ण होना अनिवार्य है एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार
समुचित सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक यानी कि CTET एंड CGTET आपका क्लियर होना चाहिए। इसके बाद इसमें शैक्षणिक योग्यता अगर आप देखें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय 50% अंकों के साथ स्नातक आपका होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद देखिए आपका कंप्यूटर शिक्षक के लिए क्या है, आवेदक को मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से इंग्लिश मीडियम में हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो देखिए यहाँ पे भी आपका कंप्यूटर के लिए जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। वहाँ पे आपका ऊपर मेंशन नहीं किया गया था, बट यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे कंप्यूटर शिक्षक के लिए भी आपका इंग्लिश मीडियम रिक्वायर्ड है। एंड यहाँ पे बी नंबर पे लिखा हुआ है आपका मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ आपका BCA, BSc एंड आपका BTech वगैरह होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद देखिए नीचे की तरफ आपका लिखा हुआ है संविदा भर्ती हेतु महत्वपूर्ण निर्देश, इसमें आपको ये पढ़ लेना है। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 4th नंबर पे आपका लिखा हुआ है अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है, तो आप CG के ही होनी चाहिए। एंड यहाँ पे सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। ठीक है। इसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट 5 नंबर पे आपका लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों को एक से अधिक पदों के लिए पृथक पृथक लिंक पर जाकर आवेदन प्रस्तुत करना होगा। मतलब क्या है कि आप एक साथ सभी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आपको अलग अलग लिंक पे जाकर वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए 6 नंबर पे है अभ्यर्थियों द्वारा जांजगीर चांपा जिले के वेबसाइट, ये आप वेबसाइट का लिंक देख सकते हैं, में प्रदर्शित गूगल फॉर्म के माध्यम से शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों हेतु आवेदन दिनांक यहाँ पे देख सकते हैं 6/11/2024 आपका 11/59 तक आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। गूगल फॉर्म के द्वारा किया गया आवेदन ही मान्य होगा, अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन अमान्य एवं उस पर विचार नहीं किया जाएगा। गूगल फॉर्म के थ्रू ही इसे अप्लाई करना है। अगर आप चाहेंगे कि किसी पोस्ट के थ्रू या जाके आप अप्लाई करें तो ये आपका पॉसिबल नहीं है, आपका केवल यही मान्य होगा। फिर देखिए 9 नंबर पे आपका लिखा हुआ है आवेदक सुनिश्चित करे कि उनकी कक्षा 10वीं एवं समस्त उच्चतर कक्षाएं अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अगर अभ्यर्थी की कक्षा 10वीं से समस्त उच्चतर योग्यता तक किसी भी कक्षा में माध्यम अंग्रेजी नहीं होगा तो अभ्यर्थी को अपात्र कर दिया जाएगा। इसको आप अच्छे से देख लीजिए। व्याख्याता शिक्षक हिंदी एवं संस्कृत विषय के लिए हिंदी माध्यम के पदों के लिए माध्यम की बाध्यता नहीं है। मतलब आप हिंदी या संस्कृत के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद देखिए आपका नीचे के 12 नंबर पे लिखा हुआ है अभ्यर्थियों को समस्त शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजों की मूल प्रति दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। दस्तावेज सत्यापन के समय मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त समय प्रदान नहीं किया जाएगा एवं संबंधित अभ्यर्थी को अपात्र किया जा सकेगा। यह सुनिश्चित कर ले कि आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व समस्त योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र उपलब्ध रहे। तो देखिए जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। एंड आप जब वहाँ पे सबमिशन के लिए जाएंगे जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस समय आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आप इसके लिए अपात्र हो जाएंगे। इसके बाद देखिए 23 नंबर पे लिखा हुआ है शिक्षक सहायक शिक्षक पदों हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब आपका जो CTET है या CGTET है आपका क्लियर होना चाहिए। इसके बाद फिर आपका चयन प्रक्रिया लिखा हुआ है, चयन प्रक्रिया का क्या क्या प्रोसेस है यहाँ पे आप इसे पढ़ सकते हैं अगर आप चाहे तो। ठीक है। इसके बाद देखिए इस PDF में आपको नीचे की तरफ आना है। यहाँ पे हम मेन चीज़ देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पे आप देख पाएंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अभ्यर्थी को जीमेल ID आपका अब जीमेल ID होना चाहिए, जो भी आपका XYZ होना अनिवार्य है। जीमेल ID नहीं होने की स्थिति में अभ्यर्थी गूगल में जाकर जीमेल ID बना ले। इसके बाद देखिए सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है अभ्यर्थी बेहतर सुविधा के साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए लैपटॉप डेस्कटॉप में गूगल क्रोम का यूज़ करें। इसके बाद देखिए थर्ड नंबर पे है ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थी अपने समस्त शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेज अपने साथ रखे, क्योंकि वहाँ पे आप फॉर्म फिल करेंगे तो सारे डॉक्यूमेंट का ज़रूरत लगेगा। इसके बाद देखिए आवेदक अपने दस्तावेज के आधार पर ही गूगल फॉर्म भरे। आवेदक यह सुनिश्चित करे कि किसी प्रकार की डाटा एंट्री संबंधी त्रुटि ना हो, मतलब आपका कोई भी मिस्टेक ना हो, आपको अच्छे से देख कर फिल करना है। इसके बाद देखिए 4th नंबर पे लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु अभ्यर्थी सर्वप्रथम जिले की वेबसाइट, मतलब आपको इस वेबसाइट पे जाना है। किस तरीके से भरना है इसके लिए मैं जल्द ही ट्राई करूंगी कि आपके लिए डिटेल वीडियो बना दूं। इसके बाद देखिए 5 नंबर पे आपका लिखा हुआ है जिले के वेबसाइट में आवेदन फॉर्म भरने के लिए निम्न अनुसार 6 लिंक उपलब्ध है।
मतलब आपका देखिए अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग लिंक वहाँ पे अवेलेबल होंगे। मतलब देखिए सबसे पहले नंबर पे व्याख्याता पद पर आवेदन हेतु लिंक होगा, फिर आपका शिक्षक पद के लिए अलग अलग लिंक होगा, मतलब अलग अलग पोस्ट के लिए आपका अलग अलग लिंक वहाँ पे अवेलेबल होगा। इसके बाद देखिए 6 नंबर पे है अभ्यर्थी वेबसाइट में दिए गए लिंक पर क्लिक कर अपना आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भर सकेंगे। 7 नंबर पे आपका लिखा हुआ है गूगल फॉर्म भरने की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या हेतु अपनी समस्या आपको अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप इस वेबसाइट पे उसे भेज सकते हैं। इसके बाद देखिए 8 नंबर पे लिखा हुआ है चयन प्रक्रिया संबंधित समस्त निर्देश एवं कार्यवाहियों की सूचना। मतलब आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आपका यहाँ पे देखिए आपका जो ये वेबसाइट है यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपका बताया गया है कि अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन के पश्चात नियमित रूप से वेबसाइट का अवलोकन करते रहे। ठीक है, तो ये था आपका टोटल पीडीएफ, मैंने आपको बता दिया है। आपको इस पीडीएफ को डिटेल में एक बार रीड कर लेना है अगर आप चाहे तो। वैसे तो मैंने इंपॉर्टेंट सारी चीज़ आपको बता दिए हैं एंड आपको किस तरीके से अप्लाई करना है इसके लिए आपको वेट कर लेना है। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।